बचपन में शिकारी और शिकार की ढेरों कहानियां सुनी हैं, है ना? लेकिन आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ एक पुरानी कहानी दोहराने के बारे में बिल्कुल नहीं है। आज हम एक बेहद क्लासिक कथा भेड़िया और मेमना के जरिए सर्वाइवल यानी जान बचाने की एक अचूक रणनीति का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बात की तह तक जाते हैं कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी दिमाग का सही इस्तेमाल पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सच में कमजोरी एक भयंकर ताकत को हरा सकती है? अक्सर मान लिया जाता है कि जिसके पास ज्यादा शारीरिक ताकत है जीत उसी की होगी। लेकिन क्या एक शांत और शारीरिक रूप से कमजोर प्राणी केवल अपनी बुद्धि के बल पर किसी बड़े और खतरनाक खतरे को चकमा दे सकता है? आज की हमारी ये चर्चा इसी धारणा को चुनौती देने वाली है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मानसिक स्पष्टता और चालाकी किसी भी भारी बल पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से इस रणनीति को डिकोड करते हैं, यानी भटकते हुए मेमने से। कहानी की शुरुआत में जो स्थिति बनती है वो बड़ी दिलचस्प है। दोनों किरदारों के बीच का अंतर एकदम साफ है। एक तरफ वो मेमना है, बिल्कुल शांत, खतरे से पूरी तरह अनजान, जो मीठी घास खाने में इतना मगन है कि अनजाने में ही अपने झुंड से काफी दूर आ गया है। और दूसरी तरफ है भेड़िया, जो छुपकर आ रहा है, बेहद ताकतवर है और एक भयंकर इरादे के साथ हमला करने की पूरी फिराक में है। बाहर से देखने पर तो यह मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा ही लगता है। और फिर आता है वो पल जब भेड़िया हमला करता है। जी हाँ, पलक झपकते ही वो शांत चारागाह जिंदगी और मौत के खेल में बदल जाता है। खतरे से अनजान उस मेमने पर अचानक एक जोरदार झपट्टा मारा जाता है। अब जाहिर है इस अचानक हुए हमले पर कोई भी घबरा जाएगा, लेकिन यहीं से हमारी इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। मेमना डर के मारे फ्रीज नहीं होता, घबराहट में नहीं पड़ता, बल्कि एक बेहद हाई रिस्क वाला सामरिक बचाव शुरू करता है। यहीं से शुरू होता है मेमने की रणनीति का पहला चरण, यानी किसी भी तरह देरी करना। जरा सोचिए, जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो तो सबसे कीमती चीज क्या होती है? वो है समय। मेमने का ये संवाद गौर करने लायक है। वो कहता है कि कृपया मुझे अभी मत खाओ, मेरा पेट खास से भरा है, थोड़ी देर रुक जाओ तो मेरा स्वाद और भी बेहतरीन हो जाएगा। वो भागने या रहम की भीख मांगने के बजाय सीधे शिकारी की भूख और लालच पर निशाना साधता है। वो असल में ये जता रहा है कि तुरंत खाने से भेड़िए का ही नुकसान है। समय खरीदने का क्या ही गजब तरीका है। और हैरानी की बात देखिए, भेड़िया इस बात को मान भी लेता है। वो एक और भी स्वादिष्ट दावत की उम्मीद में खुशी खुशी इंतजार करने के लिए बैठ जाता है। यहीं पर मेमने ने अपनी पहली जीत दर्ज की। उसने बड़ी ही चालाकी से अपने शिकारी के दिमाग में एक विचार डाल दिया और हालात का कंट्रोल थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद रणनीति का दूसरा चरण आता है, ध्यान भटकाना। थोड़ा समय तो मिल गया, लेकिन मेमना यहीं नहीं रुकता। वो अपनी बात को एक कदम और आगे ले जाता है। वो कहता है कि अगर मुझे नाचने की अनुमति मिले तो पेट की घास और भी जल्दी पच जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो उसी तर्क का इस्तेमाल कर रहा है जो उसने पहले रखा था, यानी स्वाद बढ़ाना। वो शिकारी के ठीक सामने एक फिजिकल एक्टिविटी यानी नाचने का प्रस्ताव रखता है। ये कोई बचकानी हरकत नहीं है, बल्कि शिकारी को एक झूठे भ्रम में उलझाए रखने की एक सोची समझी चाल है। और यकीन मानिए, भेड़िया फिर से मान जाता है। एक शानदार दावत के लालच में अंधा होकर भेड़िया इस चाल को बिल्कुल नहीं पकड़ पाता। वो ये देख ही नहीं पाता कि उसका शिकार उसके ठीक सामने एक जाल बुन रहा है। वो बस खुशी खुशी एक दर्शक बनकर रह जाता है। और सच कहें तो यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। अब हम पहुंचते हैं इस रणनीति के क्लाइमैक्स पर, यानी बजती हुई घंटी और असली बचाव। अब तक की इस 3 कदम वाली योजना को अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि कैसे हर एक कदम ने अगले कदम की मजबूत नींव रखी। पेट भरे होने की बात से देरी मिली, देरी से नाचने का मौका मिला, और अब यही नाचना उस अंतिम और सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक का आधार बनता है, जो है घंटी का इस्तेमाल। ये रणनीति का एकदम सीमलेस फ्लो है। ये हिस्सा वाकई कमाल का है। मेमना भेड़िए से कहता है कि मेरे गले से घंटी निकाल लो और इसे पूरी ताकत से बजाओ ताकि मैं और तेज नाच सकूं। मतलब मेमने ने उस खतरनाक भेड़िए को अपनी ही हार का हथियार बनने के लिए राजी कर लिया। वो शिकारी जिसे अपनी ताकत पर इतना गुरूर है, अनजाने में अपनी ही ताकत का इस्तेमाल करके अपने शिकार को बचाने के लिए अलार्म बजाने लगता है। अगर इस पूरी घटना के टाइमलाइन को देखा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे सेकंड्स में होने वाले एक जानलेवा हमले को
मेमने ने अपनी दिमागी ताकत से मिनटों की एक लंबी अस्तित्व की खिड़की में बदल दिया। उसने ना सिर्फ खतरे को धीमा किया, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए वो जरूरी समय भी निकाल लिया जो शुरुआत में नामुमकिन लग रहा था। और जैसा कि उम्मीद थी, भेड़िए की पूरी ताकत से बजाई गई वो जोरदार घंटी बिल्कुल सही काम करती है। उसकी आवाज सुनकर चरवाहा फौरन अपने कुत्तों को भेज देता है। कुत्तों के भौंकने की आवाज से भेड़िए का वो सारा भ्रम टूट जाता है और वो दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा होता है। जिंदगी और मौत के इस जुए में मेमने की आखिरकार जीत हो जाती है। तो इस पूरी घटना का असल निचोड़ क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। जो हार एकदम तय लग रही थी, वो एक शानदार जीत में कैसे बदल गई? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही स्पष्ट सीख देता है कि सौम्य और कमजोर दिखने वाले भी कभी-कभी भयंकर और मजबूत ताकतों से ज्यादा चतुर साबित हो सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ शारीरिक ताकत या क्रूरता ही सब कुछ नहीं होती। सही समय पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, संसाधनशीलता और एक ठंडे दिमाग से बनाई गई रणनीति किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को धूल चटा सकती है। अपनी इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बात पर जरूर विचार करना चाहिए। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो पूरी तरह से हावी लगने लगती हैं। ऐसे मौकों पर यह याद रखना बहुत जरूरी है कि कैसे एक अच्छी रणनीति और सही सोच बड़े से बड़े खतरे को टाल सकती है। अगली बार जब भी किसी भेड़िए जैसी बड़ी चुनौती से सामना हो, तो सोचिएगा जरूर कि अपनी चतुराई की घंटी कैसे बजाई जाए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।